घाटखाली गांव के खुले आसमान के नीचे मालिक काका अपनी रेखा डालते हैं। नदी के आलिंगन से पोषण की तलाश में हसीना बेगम घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। उनके हाथ दैनिक जीवन की लय के साथ चलते हैं। फरहाद स्कूल के लिए तैयारी करता है। उसका युवा चेहरा उज्ज्वल भविष्य की आशा को दर्शाता है। नदी धीरे धीरे बहती है, घाटखली की शांत सुंदरता को दर्शाती है। अपनी मामूली परिवेश के बावजूद हसीना बेगम और फरहाद के चेहरे गर्मी और संतोष से चमकते हैं। गांव एक शांत आश्रय के रूप में खड़ा है, जहां जीवन की साधारण खुशियां विनम्र परिस्थितियों के बीच फलती फूलती हैं। अपने विनम्र घर की धुंधली रोशनी में मालिक काका और उनका परिवार इकट्ठा होते हैं। उनके सामने नमक और मिर्च के साथ चावल का मामूली भोजन। उनकी परिस्थितियों का भार हवा में भारी है, क्योंकि वे जो थोड़ा सा भी उनके पास है उसे साझा करते हैं। फरहाद, मैं तुम्हें कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, मालिक काका कहते हैं। उनके शब्द उनकी कठोर वास्तविकता में आशा की किरण है। उनके शब्द कमरे में गूंजते हैं, एक पिता की अपने बेटे के भविष्य के लिए हार्दिक गुहार। उनके प्लेटों की खालीपन के बावजूद मालिक काका की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हैं। उनका परिवार चुपचाप भोजन करता है। उनके चेहरे वर्तमान की कठिनाई और उज्ज्वल भविष्य की आशा दोनों को दर्शाते हैं। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच मालिक काका अपनी लुंगी और गमछा बेचने की तैयारी करते हैं। प्रत्येक तह उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। फरहाद अभिभूत होकर फुसफुसाता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मेरे लिए यह कर रहा है। फरहाद के चेहरे पर आंसू बहते हैं, जो उसके पिता के असीम प्यार की मौन स्वीकृति है। मालिक काका के बलिदान से प्रेरित होकर ग्रामीण एक साथ उठते हैं। उनकी आवाजें गूंजती हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते, हमें मदद करने दो। वह हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है।